बात करेंगे सदन की, विधानसभा की। सदन में आज जेएसएससी पेपर लीक का मामला गूंजा, जमकर गूंजा। विधायकों का आक्रोश सामने आया। बीजेपी ने जबरदस्त विरोध किया और कहा कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। पेपर लीक का मामला पूरे देश से सामने आ रहा है। ऐसे में राज्य की एसआईटी आखिर इस मामले को कैसे सुलझाएगी, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सदन में सुनाई दी पेपर लीक की गूंज। बजट सत्र के पहले ही दिन हंगामा। सीबीआई जांच को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में जेएसएससी पेपर लीक कांड की गूंज सुनाई दी। सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी थी कि एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को परीक्षा लेने का जिम्मा दिया गया। सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है कि जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी पे अगर आप प्रकाश डालिएगा तो सारे के सारे एजेंसीज ब्लैक लिस्टेड हैं। अगर आप सबसे पहले जेएसएससी सीजीएल की बात करें, एजेंसी कौन है? एजेंसी सतवल इन्फोसोल है। ये बिहार में बैन है, ये थाने में बैन है, इसके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। सतवल इन्फोसोल इतनी बड़ी कंपनी जो बैंड है, ब्लैकलिस्टेड है, उसने पीजीटी की भी परीक्षा ली और उसने फिर जाकर यहाँ पर जो है लैब टेक्नीशियन की भी परीक्षा ली। इसके बाद जेएसएससी जेई की जिसने परीक्षा ली, बिन्सेस बिहार में बैन है, उसने जेई की परीक्षा ली, आपके सामने उसका रिजल्ट है। जेपीएससी की जो परीक्षा ली, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी का नाम था आईसीएन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बिहार में वो बैन है। तो क्या मजबूरी है सरकार के साथ कि ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ये एजेंसीज बनाती है। पेपर लीक मामले पर बीजेपी को न सिर्फ सहयोगी आजसू का समर्थन मिला, बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने भी इसकी जांच की मांग की है। सरकार ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। सरकार ने जो नियम बनाए उस तहत एक्शन ले, तब जाके ये रहेगा कि आपका षड्यंत्र इसमें नहीं है, आप इसमें शामिल नहीं है। ये सरकार का अंतिम बजट सत्र भी है। ये कैसे एजेंसीज हैं जो इतना मनमानी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, और ये सच में एक बहुत गंभीर विषय है। बीजेपी ने आरोप लगाए कि पेपर लीक में कई सफेद पोश शामिल थे, जिन्हें बेनकाब करना जरूरी है और ये एसआईटी के बूते की बात नहीं है। इसी विधानसभा में जहां कानून बनता है, इसी विधानसभा के कर्मचारी होते हैं, उनको जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो उनके राजनीतिक आका हैं, मंत्रिमंडल तक में उनका नेतृत्व है, कई एक वाइट कॉलर लोग भी हैं। ऐसे सारे लोगों को आप जब एसआईटी वहां तक पहुंचेगी तो उसके जांच की गति को धीमे कर दिया जाएगा या फिर उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जांच को एक निपटारा के जांच के रूप में रह जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि सीबीआई की जांच कराइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। पेपर लीक कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग विपक्ष कर रहा है, जबकि सीएम ने कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है। थोड़ा भरोसा रखने की जरूरत है। मजबूती के साथ एसआईटी गठन किया और गठन करने के बाद क्यों लीक हुआ उसका जांच अभी बड़ा तेजी से चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये है और उसी में हम लोग निकल लेंगे। भरोसा रखना होगा ना, और जो भी रास्ता निकलेगा झारखंड के हित में उसको निकाला जाएगा। विपक्ष तो एसआईटी का भरोसा ही नहीं कर रहा। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है जो बात वो बोलते हैं। फिर देखिएगा सोमवार से फिर लोग हल्ला करेंगे, जनता का मुद्दा उठाएंगे नहीं। बजट सत्र के पहले ही दिन पेपर लीक पर सदन में गर्माहट नजर आई। अभी तो पूरा सत्र बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में हंगामे से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो जेएसएससी पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। छात्र लगातार राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, श्राद्ध भोज कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक एसआईटी ने 14 लोगों की गिरफ्तारियां की है, लेकिन पेपर लीक मामले का किंगपिन कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, इसका भंडाफोड़ एसआईटी ने नहीं किया। शमीम पकड़े गए, विधानसभा के कर्मी है मोहम्मद शमीम, उनका बेटा गिरफ्तार हुआ, उनके दामाद की तलाश की जा रही है। 14 लोग रांची, चेन्नई, धनबाद, पटना, 14 लोग पलामू से गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी तक
मेन फिगर नहीं सामने आया कि आखिर इस पेपर लीक को अंजाम कहां से दिया गया, वो कौन सा मोबाइल था जहां से पेपर लीक का कारनामा पूरी तरीके से रचा गया। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, विधानसभा में भी आज जेएसएससी पेपर लीक का मामला गरमाया है, सीबीआई जांच की मांग प्रबल हो गई है। राजेश, देखिए, ये तो संकेत पहले से ही थे, क्योंकि आप देखें कि कल ही विधायक दल की जो बैठक हुई बीजेपी की, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि सीबीआई जांच से कम कुछ नहीं स्वीकार होगा। तो विषय तो ये उनके लिए बड़ा एजेंडा है और विपक्ष के होने के नाते सदन में समय ज्यादा से ज्यादा इस विषय को लेकर उठाया जाए, ये उनका की रणनीति का हिस्सा है। और वो जानते हैं कि युवाओं को रिझाने के लिए, उन्हें अपने साथ लाने के लिए ये एक बड़ा मुद्दा मिला है। चूंकि देखिए, झारखंड में 55-56% आबादी जो है वो युवाओं की है और बेरोजगारी की समस्या यहाँ है ही। और जिस प्रकार से सरकार की जो नियोजन करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, इन सबों पर सवाल कई बार खड़े होते रहे हैं। इसलिए बीजेपी को मौका मिला हुआ है। आपने देखा होगा कि जेपीएससी की जो 7वीं से 10वीं तक की जो संयुक्त परीक्षाएं हुई थी, सिविल सर्विसेज की परीक्षा हुई थी, उसमें भी सवाल खड़े हुए थे। एक एक सेंटर से लगातार आगे पीछे जितने भी कैंडिडेट थे सभी क्वालिफाई कर गए थे पीटी में। फिर उसको रिसफल किया गया, कई लोग कंपटीशन से बाहर हो गए, कुछ लोग नए आ गए। तो ये आप ये मानिए कि जेपीएससी और जेएसएससी के साथ जो इसकी आप कहे कि कहीं न कहीं टोटका है कि कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है जो कि इनकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और ये लगाने वाले इन्हीं के लोग हैं, चाहे वो अफसर हों या फिर दलाल हों। बहुत सारे ऐसे लोग सक्रिय होते, चाहे झारखंड ही नहीं, बिहार हो चाहे राजस्थान हो। आप देखिए, पूरे देश में कई राज्यों में ऐसे दलाल किस्म के लोग रहते हैं जो कि यह प्रयास करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रश्न पत्र लीक करा दिए जाए, चाहे वो करे या ना करे। लेकिन ऐसे ठगने के उपाय कई मामले सामने आते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेएसएससी की जो परीक्षा आयोजित करने की जो तरीके हैं वो इतने ट्रांसपेरेंट हों। आप अभिषेक, आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन, सबसे बड़ी ऊंचे ओहदे की जो सिविल सर्विस होती है यूपीएससी के द्वारा, आप देखें कि उस पर कभी सवाल नहीं खड़ा होता है। पूरे देश में उसके द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लोग आईएएस आईपीएस से सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं, 1100 लोग चुने जाते हैं। कितनी पारदर्शिता होती है उस परीक्षा में। कभी कभार ही शायद उनके साथ कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। मुझे याद है कि एक बार पेपर लीक हो गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, तो तुरंत उसे रद्द करके फिर तुरंत उसकी परीक्षा का आयोजन किया गया और उसकी जांच सीबीआई कर रही थी। आप उस मामले में रांची से भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। जब तो ये आपको आयोजन करने के लिए जो एक तरीका होना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। आप देखें कि सेंट्रल एसएससी जो है उसकी भी वो भी जो परीक्षा का आयोजन करती है वो उसके लिए एजेंसी को आउटसोर्स किया जाता है। कई ऐसे राज्यों में है। जेएसएससी के चेयरमैन वर्तमान में नीरज सिन्हा साहब थे जब पेपर लीक की घटना हुई। पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, राज्य के डीजीपी रह चुके हैं, 35-36 साल की सेवा दे चुके हैं। इसके बाद यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने हैं, तो एक परीक्षा कंडक्ट कराना आईपीएस के लिए एक समस्या वाली बात हो गई है। उनको क्या नियम समझाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक चेयरमैन का तो बड़ा काम बनता है कि वह किस प्रकार से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का आयोजन करे। और इसके लिए देखिए पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी रहती है। देखिए जेएसएससी एक एजेंसी है, ठीक है, सरकार की एजेंसी है, लेकिन वो परीक्षा का आयोजन करती है। लेकिन आप देखें कि जब परीक्षा का आयोजन होता है पूरे गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्व किया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व होता है। लीक होने के कहीं पे संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से ये संभव है कि लीक हो पेपर। आप चाहे तो वो जहां प्रिंट हुए हो वहां से लीक हुआ हो, ऐसा भी मामला आया हुआ था। जहां फिर डिस्पैच होता है वहां से भी लीक होने का मामला बन सकता है, वहां भी आशंका बन सकती है। अभी तक ये जो एसआईटी है यह एसेस नहीं कर पाई है कि आखिर पेपर का लीक जो हुआ वो पेपर लीक हुआ तो कहां से
हुआ, क्या पोस्ट ऑफिस से हुआ या फिर जो कहीं बैंक में रखा जाता है इसे सेफ्टी के तौर पे, तो उस वहां से लीक हुआ या फिर प्रिंटिंग प्रेस से हुआ। निश्चित तौर पर एसआईटी उसी की छानबीन की कर रही है और उम्मीद कर रहा है आदमी। 14 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन एसआईटी के हाथ अभी तक कुछ पुख्ता नहीं लगा, शायद इसीलिए भंडाफोड़ नहीं किया जा सका। एक आपसे आखिरी सवाल, अभी हमने अंबा प्रसाद को भी सुना, कांग्रेस से विधायक है, वो भी कह रही है कि आखिर पेपर लीक हो कैसे जाता है, तो क्या यह मानकर चले कि सरकार भी सीबीआई जांच की तरफ ही बढ़ रही है धीरे धीरे पेपर लीक मामले में? देखिए, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बिल्कुल समझदार हैं और वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि एक एजेंसी, ठीक है राज्य स्तर की एजेंसी है जेएसएससी, लेकिन वो आउटसोर्स करके जो एजेंसी है जो परीक्षा को आयोजित करती है वो चेन्नई की है। बहुत सारी एजेंसियां उड़ीसा की भी होती है, उत्तर प्रदेश की होती है, अलग अलग जो आयोग होते हैं वो अपने हिसाब से उसे हायर करते हैं। तो इसमें जितने लिंक्स मिले हैं अभी तक, चेन्नई की कंपनी है, एजेंसी है, कुछ लोग पकड़े गए पटना से, कुछ धनबाद से, कोई किसी और जगह से पकड़े गए, कोई गया में उसके पलामू से पकड़े गए। 4 जिलों से, पलामू से चेन्नई में रेड पड़ी, पलामू में रेड पड़ी, पटना में रेड पड़ी, रांची में रेड पड़ी। फिलहाल 14 गिरफ्तारियां हुई हैं। चलिए, निश्चित तौर पर इंतजार होगा कि क्या फैसला लेती है सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार, पेपर लीक का मामला देशव्यापी है, तो निश्चित तौर पर कोई ऐसी सशक्त एजेंसी तो चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हो, बेरोक टोक अपना काम कर सकती हो। राज्य की एजेंसी के लिए यह मुश्किल होगा कि चेन्नई और तमिलनाडु में काम कर वहां से गिरफ्तारियां कर सके, निश्चित तौर पर मुश्किल होगा, इंफॉर्मेशन खंगालना है। बहरहाल बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।